नमस्कार, वंदे मातरम। मैं आपको बताऊंगा बिग बॉस को बायकॉट क्यों करना है, क्यों करना चाहिए, क्या करना ज़रूरी है। चाहे वह सुशांत सिंह राजपूत के न्याय का मामला हो, या फिर महिला सम्मान की मामला हो, या फिर अपराधी तत्व का मामला हो, या फिर आतंकी सोच का मामला हो, या फिर टुकड़े टुकड़े गैंग को मिटाने का मामला हो, या फिर ड्रग माफिया की सफाई का मामला हो, या हिंदू समाज को मजाक बनाने का मामला हो, या फिर टीवी पर बेहतर कंटेंट का मामला हो, या फिर दाऊद उठ के बॉलीवुड में प्रहार का मामला हो। इन सब जो मुद्दे हैं ये सभी बिग बॉस से जुड़े हुए हैं। आइए एक एक करके इस पे चर्चा करें। बिग बॉस के जैसा शायद ही इंडिया में कोई ऐसा रियलिटी शो होगा जिसमें घृणा, अश्लीलता, फुहरता, लड़ाई झगड़े, गाली गलौज को देखने के लिए भारत के ओपन माइंडेड, खुले विचार वाले और यहाँ के परिवार वाले देखने के लिए मरे जा रहे हैं। लेकिन हाथरस और बलरामपुर में जो घटनाएं घटी है उसके लिए महिला सम्मान के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। क्या ये अश्लीलता वाली बातें, अश्लीलता घृणित कार्य जो बिग बॉस में दिखाए जाते हैं, बढ़ चढ़ कर दिखाए जा रहे हैं, अब क्या कोई टीवी वाले चैनल वाले आवाज़ उठाएंगे? अब क्या कोई पत्रकार चीख चीख कर आवाज़ उठाएगा इस संदर्भ में? अब क्या कोई सामाजिक संगठन, NGO इस पे आवाज़ उठाएगा कि ये गलत है, ये गलत हुआ है? और फिर से एक बार सीज़न में दोबारा महिला सम्मान पे चोट करने का इंतज़ाम कर लिया गया है। बिग बॉस वो रियलिटी शो है जो सनातन धर्म पे सबसे ज़्यादा प्रहार करता आया है, चोट करता आया है। चाहे वह ओम स्वामी टाइप के लोग हों जो बुलाए जाते हैं, या फिर अनूप जलोटा जैसे लोगों को शो में बुलाया जाता है और उसके GF के साथ कंट्रोवर्शियल बातें को बढ़ चढ़ कर दिखाया गया। और अब राधे माँ, क्या मजाक है, क्या नौटंकी है। सबसे पहले तो हम यह जान लें कि संत क्या है। संत किसे कहते हैं? जो समाज से दूर रहता है लेकिन देश समाज के हितों की रक्षा की बातें करता है। लेकिन बिग बॉस में आकर लड़ाई झगड़ा गाली गलौज, ये संत की परिभाषा तो कतई नहीं हो सकता है और है भी नहीं। सनातन धर्म में संत की परिभाषा कुछ और है, लेकिन बिग बॉस के प्लेटफॉर्म पर जहां परिभाषा गढ़ी जा रही है, गढ़ाया जा रहा है, जो छद्म भगवा वस्त्र धारण करके सनातन धर्म को कलंकित करने का काम कर रहे हैं, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। ऐसे लोगों को देख करके आप उनके फुहरता और अश्लीलता को बढ़ावा दे रहे हैं, यह भी एक किस्म का अपराध ही है। यदि आप सनातन धर्म को मानने वाले हैं तो बिग बॉस का बिल्कुल बायकॉट करें, साथ ही साथ कलर टीवी का भी बायकॉट करें जो बिग बॉस जैसे शो को प्लेटफॉर्म देते हैं, क्योंकि लगातार सनातन धर्म पर चोट करने का काम कर रहे हैं और आप उसे देखकर बिजनेस दे रहे हैं, TRP बढ़ाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि आप सबको आदत हो गई है, या फिर आदत डलवा दी गई है माहौल बना करके, कोई कुछ नहीं बोलता है। बिग बॉस मसाले का ऐसा पैकेट है जिसमें अश्लीलता, गाली गलौज, लड़ाई झगड़े, एंटी हिंदू एजेंडा सारे मिक्स करके आपको परोसा जा रहा है और अब तक परोसा गया है। आपने कभी सुना है कि काली माँ के भद्र उपासक, जो विशाल हृदय वाले रामकृष्ण परमहंस इतने बड़े संत रहे जिनको काली माँ स्वयं दर्शन देती थी, सुना है आपने कभी कि वो नेम फेम और पैसे के लिए वो पीछे भाग रहे हों? जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो उपासक थे, वास्तव में संत थे। लेकिन दूसरे तरफ राधे और राधे के साथ माँ जुड़ा हुआ, ये क्या मजाक है? कौन सा सभ्य समाज होगा जो राधे माँ जैसी महिला को संत की उपाधि देता हो, संत मानता हो? किसी भी सभ्य संत समाज जो वास्तविक रूप में सनातनी है वो इसे कतई संत स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन फिर भी आपको बिग बॉस देखना है। लाल लिपस्टिक में मुजरा करती हुई महिला ही अच्छी लगती है, आपको गाली गलौज करने वाली ओम स्वामी अच्छा लगता है, आपको 65 साल का भजन गाने वाला का अफेयर 18 साल की लड़की के साथ अच्छा लगता है। वास्तविकता भी यही है कि आप ये देखना चाहते हैं क्योंकि यही आपके लिए मसाला है। लेकिन दूसरे तरफ महिला सम्मान के नाम पर
हो हंगामा भी सोशल मीडिया पे, सरकार क्या कर रही है, कानून क्या कर रही है। लेकिन भाई मेरे, बंधुओं मेरे, आप भी तो इसको बढ़ावा दे रहे हो। ऐसे शो को देखते ही क्यों हो जो अश्लीलता से परिपूर्ण है, भरा हुआ है। यदि आप चाहते हैं सनातन धर्म का उत्थान हो, यदि आप चाहते हैं आने वाली पीढ़ी नैतिकता से मजबूत हो, तो ऐसे शो से बचिए, ऐसे शो को बैकआउट कीजिए, ऐसे चैनल को बैकआउट कीजिए जो इस तरह के शो को प्लेटफॉर्म देते हैं। छोटी उम्र के बच्चे को सही गलत का भान नहीं होता है, जो उसे दिखाया जाता है वही उसके लिए सही मार्ग है। जितना आप अपने बच्चे को शो से दूर रखेंगे, बच्चों को दूर रख करके आप नैतिक रूप से मजबूत बनाएंगे, ये शो मजबूर हो जाएंगे न दिखाने के लिए, यदि आप बॉयकॉट करेंगे, मुहिम चलाएंगे। अब आइए जरा बात कर लेते हैं, यह सुशांत सिंह मामला से कैसे जुड़ा हुआ है। सुशांत सिंह मामले में आप सभी जानते हैं सलमान खान का क्या स्टेटमेंट रहा, क्या रिएक्शन रहा। इस पर ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। एक स्टेटमेंट याद आता है मुझे ट्विटर पे, वो फैन फॉलोइंग को सलमान के फैन फॉलोइंग और सुशांत के फैन फॉलोइंग में डिवाइड कर रहे थे कि सुशांत के फैन फॉलोइंग से अच्छे बात करनी चाहिए जो सलमान खान के जो फैन फॉलोइंग हैं। तो इस तरह का स्टेटमेंट है। जहाँ तक नेपोटिज्म की बात हो, सुशांत हत्या के मामले की बात हो, यह मौन है, कहीं न कहीं यह मौन सहमति है इस ढंग के विचार पे, इस ढंग के जो व्यवहार पे, इस तरह के तौर तरीके पे। अब आइए यह अपराधी तत्व से कैसे जुड़ा हुआ है। सलमान खान जो कि होस्ट कर रहा है इस शो को, स्वयं अपराध में संलिप्त है। काले हिरन का मामला हो या हिट रन केस का मामला हो, हिट एंड रन का केस का जो मामला है। अब आतंकवादी जब याकूब मेमन को फांसी दी जा रही थी तो इस सलमान भाई बिग बॉस वाले को बहुत ही सदमा लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। हालांकि ट्वीट को बाद में डिलीट कर दिया गया, लेकिन आप समझिए कि सोच कहाँ पे था, कहाँ पे है, कहाँ पे यह सोच जा रहा है। जो टुकड़े टुकड़े गैंग देशद्रोही हैं, उसमें भी ये संवेदना ढूंढने वाले लोग हैं। तो इसे पहचानिए, जानिए, समझिए, जनता के बीच में रखिए। मैं एक बार फिर महिला सम्मान की बात कर रहा हूँ। जो लोग बलात्कार जैसे, महिला उत्पीड़न जैसे मुद्दे पे चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन साथ में अश्लील और फुहरता बिग बॉस में देखते भी हैं, तो ये दोयम दर्जे का चरित्र को थोड़ा दूर कीजिए, उसके बाद फिर आप महिला सम्मान की बात करें। टीवी पे बेहतर कंटेंट भी तभी होगा जब आप बायकॉट का मुहिम चलाएंगे, जब आप जनता को जागेंगे, खुद भी जागेंगे। आइए इस मुहिम में शामिल होइए, चाहे आप इस मुहिम को अंजाम तक पहुंचाएं, वो नाम आप सुशांत सिंह राजपूत का न्याय के नाम पर दें, या फिर ड्रग माफिया को हटाने के नाम पर मुहिम चलाएं, या फिर हिंदू समाज का मजाक, हिंदू देवी देवता का मजाक भी आप इसको मुहिम को चलाइए कि जो कर रहे हैं उसको हटाना है। या फिर महिला सम्मान की बात हो, या अपराधी तत्व को दूर करने की बात हो, या आतंकी सोच की बात हो, या फिर टुकड़े टुकड़े गैंग को मिटाने की बात हो, इन सारे मुहिम आपका बिग बॉस से ही जुड़ा हुआ है। इसको समझिए। नमस्कार।